श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक न्याय सूत्र है, घुणाक्षर न्याय। घुन जो लकड़ी पर लगता है, घुन के द्वारा भी कोई अक्षर बन सकता है। वो इस ढंग से लकड़ी को काटेगा तो कोई अक्षर बन जाए, उसको बोलते हैं घुणाक्षर न्याय। अर्थात जैसे घुन के चलने से कभी अक्षर बन जाता है, ऐसे कई लोगों को एक्सीडेंटली करते करते कोई एक्सपीरियंस हो जाते हैं। दूसरा एक सिद्धांत है काकतालीय न्याय। काकतालीय, कौवा और ताड़। काकतालीय न्याय माने एक बार कौवा किसी ताड़ पर बैठ गया और उसी समय वो पेड़ गिर गया। तो कोई उससे एक सिद्धांत बना ले कि कौवे के बैठने से ताड़ टूट जाता है, ये उसके मन में बैठ जाए तो पेड़ काटने या गिराने के लिए कौवा बिठाता रहे। तो उससे कुछ होने वाला नहीं। और ऐसा ही हुआ। एक ने देखा, अपनी प्रत्यक्ष उसका अनुभव था कि कौवा बैठा और पेड़ गिर गया। तो एक पेड़ काटना था, कई पेड़, तो उसने कहा ये झंझट ही मत करो, कौवा बुलाओ, बिठाते रहो। तो कुछ हुआ नहीं। तो कभी कभी काकतालीय न्याय से कुछ हो जाता है, पर वो सब के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बन सकता, वो समाज में लागू नहीं किया जा सकता। पर जिसकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उससे चलेंगे तो हम उस सत्य को स्वयं उपलब्ध हो सकते हैं, औरों को भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो अभी आपने योगासनों के माध्यम से सिर्फ आज उसके विषय में एक चिंतन पाया। उन्हीं को सुन करके मेरे अंदर भी एक विचार उठा कि हमारे मन में जब क्रोध, लोभ, भय, चिंता आती है तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। जो सेल्स कह रहे थे वो बिगड़ जाते हैं और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अधिकतर हम अपना स्वास्थ्य अपने ही गलतियों से बिगाड़ते रहते हैं। और यदि हम ये सिस्टम थोड़ा बदल दें तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। उसमें जैसे प्राणायाम का एक महत्व है, क्योंकि हवा के द्वारा क्रॉस वेंटिलेशन जैसे घर को शुद्ध करता है, ऐसे ही प्राणायाम से शरीर की शुद्धि होती है। और यदि लगातार कोई 15 मिनट से लगाकर 40 मिनट तक एक लय ताल से प्रसन्न रह के कुछ भी करे, नाचे, श्वास लेवे, कीर्तन करे, जाप करे, पर 15 मिनट से कम 40 मिनट तक एक तरह प्रसन्न रहते, एकाग्रता से, मन को इधर उधर ना ले जाए। जैसे कोई गाने में घंटों लगा रहता है, इसी तरह संगीत की तरह एक अच्छे सिस्टम से कोई श्वास ले, कोई कीर्तन करे। बाजा नहीं है, तुम स्वयं बाजा बन जाओ, स्वयं बजो, स्वयं गाओ, स्वयं सुनो, स्वयं श्वास लीजिए, स्वयं ही जाप करिए। और यदि कोई 15 मिनट से 40 मिनट तक बिना दुखी हुए, बिना उपराम हुए, बिना उत्साह कम हुए
प्रसन्नता पूर्वक करे तो एक चमत्कार जीवन में हो सकता है। कुछ भी, उसमें नृत्य भी शामिल है, जाप भी शामिल है, कीर्तन भी शामिल है, प्राणायाम भी शामिल है, या कोई एक्शन एक लय ताल से लगातार प्रसन्नता पूर्वक और अवेयर रहकर होश पूर्वक करते रहो और देखते रहो उपराम तो नहीं हुए, दुखी तो नहीं हुए, बदलने का मन तो नहीं किया, छोड़ देने का मन तो नहीं किया। जैसे काम आदि में तल्लीनता हो जाती है, इसी तरह से अपने मन के काम में क्षणिक तल्लीनता आती है। ऐसे योजनाबद्ध अपने मन को तल्लीन करना आ जाए तो हम समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह से जो कुछ भी हम देखते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं। वस्तुएं कम, हम प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हमको कुछ देर ऐसी चीज देखना चाहिए जिससे जलन ना हो, क्रोध ना हो, ईर्षा ना हो, भय ना हो। अपन किसी गुंडे को बंदूक लिए ऐसे देखें तो डर जाएंगे, और डरने से भी हमारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। किसी प्रिय वस्तु को देखेंगे, चाहे उससे तुम्हें भविष्य में नुकसान हो, आप आकर्षित हो जाएंगे, काम में फंस जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, क्रोध से, काम से, भय से। तो कुछ देर हम ऐसे दृश्यों को देखें या स्मरण करें जिनकी याद से मेरे अंदर प्रसन्नता पैदा होती है, प्रेम होता है, पवित्रता होती है। ये जो उपासना है, मंदिरों में जाना, कीर्तन करना, गुरु के दर्शन करना, फोटो लगाना, यदि आप अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहते हैं और मेरे अंदर के रक्त सेल्स चेंज हो जाएं, तो कुछ देर भक्ति जिनसे है उनके फोटो लगाना, मंदिर में जाना, कीर्तन करना, बहरहाल जिनको देखकर भक्ति आ जाए, प्रेम आ जाए, पवित्रता आ जाए, उससे भी। इसलिए उपासना कर्म वो हो जिसमें कामनाएं उत्तेजित न करके शांत करती हों, निष्काम कर्म। प्राणायाम भी निष्काम, चित्त शुद्धि के लिए। इसी तरह उपासना चित्त की एकाग्रता और पवित्रता के लिए। पवित्रता और एकाग्रता, उससे हमारी चित्त शुद्धि होगी और सारा सिस्टम अच्छा होगा। पहले संत महात्माओं को दीर्घायु और स्वस्थ होने से ही मानते थे ये संत है। संत की पहचान थी ज्यादा उम्र, स्वस्थ। क्यों? स्वस्थ और दीर्घायु होगा ही जब मन से शांत होगा, पवित्र होगा, टेंशन नहीं होगी, दुखी नहीं होगा, तो स्वस्थ होगा। अब आदमी को बीमारी क्यों ज्यादा हो रही है? दिन भर टेंशन, पैसे की है, बच्चों की है, पढ़ाई की है, पद की है, प्रतिष्ठा की है। दिन रात टेंशन में जीते हैं, शांत तो जीते ही नहीं। कोई न कोई कामना खींचे है, कोई न कोई भय सता रहा है, सरकारों का भय, गुंडों का भय, हानि का भय, मृत्यु का भय। अब तीसरा है अध्यात्म। यदि हम मन से थोड़ा अच्छे हो चुके हैं तब वेदांत की बारी आती है। वेदांत शांति के लिए नहीं है, वेदांत तो अशांति के कारणों को निवृत्त करता है। शांत होने के लिए, चित्त अच्छा बनाने के लिए साधना करें, और तब भी कितनी साधना करें, कितने स्वस्थ हो जाएं, फिर भी सृष्टि के विषय में कुछ न कुछ भय चिंता रहेगी। उनकी जड़ काटने के लिए आत्मज्ञानी बने। आत्मज्ञान क्या करेगा? आत्मा की स्मृति ही सब दुख, भय, चिंताओं का नाश करेगी। अब वो आत्मज्ञान अभी तो है नहीं, पर उदाहरण इसलिए सरल चुनते हैं कि उससे थोड़ा ख्याल में आ जाए। जैसा कि रात एक विषय रखा था, ध्यान के पहले हम थोड़ी भूमिका भी बनाएं
कि घड़ा मरने को डर रहा है या घड़ा किसी दूसरे बड़े घड़े से जल रहा है, तो पहले अन्य उपाय तो करने ही है कि भाई निर्वैर हो। वैर तुम्हारे को बिगाड़ता है, बैर से उसका कुछ बिगाड़ सको ना बिगाड़ सको, ध्यान रखना। बैर से उसका बिगाड़ सको ना बिगाड़ सको, जितनी देर बैर अंदर उठेगा आपके रक्त कण सब दूषित हो जाएंगे। और ये गलती सब करते हो। तो तुम स्वयं अपने दुश्मन हो, वो दुश्मन नहीं है। इसी तरह किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया, वो तो कह के चला गया, अब तुम्हें रात भर नींद नहीं आ रही। अब रात भर जो तुम जलते रहे उसका तो तुम कुछ बिगाड़ नहीं सके, इतनी दम ही नहीं कि तुम उसका कुछ बिगाड़ सको, अपने ही बिगाड़ते रहे। हमारी दृष्टि से कमजोर आदमी कौन है? जो खुद अपने को ही बिगाड़ता रहता है। स्वास्थ्य बिगाड़ेगा, मन बिगाड़ेगा, जितनी देर जलोगे दुखी रहोगे, सब रक्त कण ब्लड सेल्स सब दूषित होते रहेंगे। बड़े सार रूप में अभी सूर्यकांत जी ने बताया। इन्हीं का सुनकर मुझे दिशा मिली कि मैं ये भी कुछ कहूं। तो हमारा और कोई नहीं बिगाड़ता, स्वयं हम अपने शत्रु हैं, स्वयं हम अपने मित्र बन सकते हैं। अन्य संत ग्रंथों ने कहा आत्मदीपो भव, तुम स्वयं अपने प्रकाश बनो। अपनी हीलिंग अपने को आप ठीक कर सकते हो, तन के तल पर, मन के तल पर और आत्मा के तल पर आत्मा तक तो हमारी कोई गति ही नहीं। आत्मज्ञान अंतिम उपाय है, अंतिम इलाज है, उससे ऊंचा कोई उपाय है ही नहीं। पर आत्मा तक तो हम पहुंचे ही नहीं है हमारी। तो जैसा मैं कह रहा था, घड़ा सब दुखों को, जलन को, इसी के लिए एक रामायण के या ग्रंथों के दो एक सरल उदाहरण दे दूं। क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, यदि घड़ा किसी बड़े घड़े से जलता है या उसकी गलती से क्रुद्ध है, तो घड़ा है तो दूसरे घड़े के गुण दोष देखता है, जल रहा है, क्रोध आया। क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत के बिना क्रोध नहीं हो सकता, काम भी बिना द्वैत के नहीं हो सकता। भय द्वतीयाद वही भयम भवति, भय भी बिना दूसरे के नहीं हो सकता। आप अलग हैं, वो सांप है, आप हैं ये गुंडा है, आप हैं ये मारने वाला है, भय आ गया। अद्वैत में भय नहीं होता कभी भी। अद्वैत स्थिति में न काम हो सकता है, न क्रोध हो सकता है, न लोभ हो सकता है, न भय हो सकता है, न चिंता हो सकती। आत्मस्मरण सब रोगों का इलाज है, पर सबसे ज्यादा कठिन है आत्मस्मरण। आत्मस्मरण करना करोड़ों में किसी एक को आता है, पर प्राणायाम करोड़ों कर सकते हैं। पर अभी केवल श्वास लेते थे, अब थोड़ा सिस्टम, उसका असलियत पद्धति समझ के कर। इसलिए मैंने सूर्यकांत जी को आमंत्रित किया, फोन करके बुलाया था इंदौर, कि भाई एक सिस्टम से कोई चीज करोगे तो लाभ होगा। ऐसे वेदांत भी कई बार अपात्र अधिकारी को हम ब्रह्म ज्ञान देते रहते हैं, उससे उसे कोई लाभ नहीं होता। वैसे ही जलन, वैसे ही ईर्षा, वैसे ही द्वेष, वैसे ही घृणा, बातें ब्रह्म की करता है। रामायण में भी इसीलिए एक चौपाई या दोहा है या सोरठा है, मुझे सब मालूम नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसर बात। एक ही बात, ब्रह्म हो, ब्रह्म है हम, शिवो हम। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, कलयुग में ब्रह्म ज्ञान के नीचे कोई बात ही नहीं करेगा। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर
करहि न दूसर बात, और कोई दूसर बात नहीं करेंगे, बात में हम तो वो हैं, हमको यह। पर कौड़ी कारण लोभ बस करहि विप्र गुरु घात, गुरुओं की भी हत्या कर देंगे महंती के लिए। ये देखो ब्रह्मज्ञानियों के हाल, अपने ही गुरु भाइयों की निंदा करते रहेंगे, बुराई देखते रहेंगे, छाती जलाते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, और ब्रह्मज्ञानी है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये सभी पद्धतियां अपनी चिकित्सा है, अपने को स्वस्थ करने के लिए। ब्रह्म ज्ञान भी अंतिम चिकित्सा है, इससे ऊंची कोई चिकित्सा ही नहीं है। तुम ब्रह्म का चिंतन करो और रोगी रह जाओ, भयभीत रह जाओ, मुक्त ना हो, फिर मुक्ति के लिए अलग कोई साधना करनी पड़े। जैसा कि अभी सुन रहे थे, बाहर से कुछ नहीं, अब मेरे को मृत्यु का ख्याल आया, मैं दुखी हूं। अब मृत्यु के ख्याल को के दुख को हटाने के लिए डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। देखो जरा ऊंची बात है। मृत्यु का ख्याल आया, चलो डॉक्टर बुला भी लिया, तो जरा डॉक्टर से पूछना, आपको तो कोई चिंता नहीं है, और तुम डॉक्टर के इलाज के बाद खुश लौट रहे हो, अब आगे के खतरे मुक गए। तो डॉक्टर से नहीं मृत्यु का, बल्कि सच कहूं भगवान को भी पटाने की जरूरत नहीं है। मृत्यु के दुख से बचने के लिए तुम्हें उसका स्मरण करना है जिसकी मृत्यु होती नहीं और तुम उससे भिन्न नहीं। तो घड़ा किसी की रहम से यदि अमर है, किसी की कृपा से जिंदा है, तो समझो मरा ही है, पता नहीं कब वो नाराज हो जाए। तो फिर घड़ा कैसे अमृत को प्राप्त होगा, ये देखे मैं हूं कौन। और यदि जलन है किसी दूसरे घड़े से, तो देखे वो कौन है, तू क्या है। दोनों का विचार करे, इसके सिवा कुछ और है ही नहीं, तो जले किससे। एक के चिंतन करने से, एक की याद से, एक के स्मरण से ही सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। वो है एक कौन है, जो सर्वोपादान है, सर्वाधिष्ठान है। उसकी याद ही भय की निवृत्ति है। पर वो अभी बनेगी नहीं, अभी तो तुम्हें देह का स्मरण नहीं, अभी तो तुम्हें मन का ही पता नहीं चलता। इसलिए एक प्रक्रिया से गुजरना, हमारे गुरुजन कहते हैं कर्म, उपासना, ज्ञान। ज्ञान तो तीसरी अवस्था है, पहले कर्म। ऐसे कर्म जिससे चित्त पवित्र बने, जिससे चित्त शुद्ध बने, जिससे चित्त एकाग्र हो। ऐसे श्वास, ऐसा जाप, ऐसा गीत कि तुम प्रसन्न रह के, कोई बाहर का धन नहीं, कोई बाहर की चीज नहीं, अपने ही साधना से आप आनंदित हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे आनंद पाने की इच्छा, आनंद को पाना, ये भी अंत में आनंद पाने वाला कौन, आनंद कौन, वहां द्वैत कहां। तो देखो, सब विकारों की जड़ द्वैत, और अद्वैत सब विकारों की निवृत्ति। इसलिए अद्वितीयता का चिंतन, एक सत्य है और सृष्टि नहीं है, केवल मात्र मालूम पड़ती है। मालूम पड़ते हैं बर्तन, मकान, सकोरा, मालूम पड़ते हैं, दिखते हैं, लेकिन है कौन। जैसे जितना सरलता से तुम ये दृष्टांत समझते हो, उतनी सरलता से जब तुम्हें देह हूं ख्याल आए और मैं मर जाऊंगा, कोई वहां गुरु नहीं, अब कोई वहां डॉक्टर नहीं। और देखो जब मरोगे ना, तो डॉक्टर कुछ कर भी ना पाएंगे। उस समय तुम देह नहीं हो, तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, यही दवा काम करेगी और कोई कर नहीं सकती। परीक्षित को 7 दिन में सिर्फ इतनी ही तैयारी की गई कि सांप काटेगा बच्चू, अदेहांत तो होगा, तू कुछ कर ले,
कथा में भी यदि तू मूर्ख है कि कथा सुनूंगा तो सांप नहीं काटेगा, तो धोखे में है तू। मंदिर जाऊंगा तो मौत नहीं आएगी, बेवकूफ हो तुम। वो तो एक शुरुआत है, मन को पवित्र करने के लिए वहां बैठोगे, काम नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, ये तो ठीक है, पर मृत्यु नहीं आएगी। तुम बाहर होगे तब तो मरोगे, मंदिर में भी पड़े पड़े मर सकते हो, तुम गुरु के पास बैठे भी मर सकते हो। नहीं मरोगे तो एक ही उपाय है कि उस समय तुम हो क्या, तुम देह हो या मन हो या व्यक्ति हो या अहंकार हो, सीमित हो या अनंत हो, तुम व्यक्ति हो या ब्रह्म हो। ये याद आते ही काल नहीं, कर्म नहीं, व्यक्ति नहीं, दुश्मन नहीं, सब दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति ब्रह्म स्मरण से ही होती है। इसलिए पर ब्रह्म स्मरण बनेगा कैसे? इसलिए सूर्यकांत जी को फिर मैं बता दूं, जानबूझकर बुलाया है कि जो मैं नहीं कराता वो ये कराएंगे। ये आपको ब्रीदिंग सिस्टम, कैसे चित्त की एकाग्रता, कैसे पवित्रता, और हमने गुणाक्षर न्याय जो कहा था ना, वो इसलिए कहा था कि हम तो गुरुदेव के पास आए, चाहे पहले का चित्त शुद्ध रहा हो या क्या रहा हो मैं नहीं जानता, सीधा तो हमने तो ब्रह्म में छलांग लगा दी। और कोई भी झंझट आती है, देखो अब मैं मंदिर तो जाता नहीं चित्त शुद्धि के लिए, और मैं जगह बदल के, कई लोग कहते एकांत, मुझे एकांत भी नहीं जाता। अभी अभी कल ही जब मेरा स्वागत हो रहा था तो खूब भड़बड़ मचा हुआ था वहाँ, याद होगा। तो मैंने 1 मिनट को आंखें बंद की और खूब शोर हो रहा, सब कुछ हो रहा है। तो यदि मैं सोचता कि शोर क्यों होता है तो मैं अशांत होना शुरू हो जाता। देखो सिर्फ नजरिया, उसको मैं बुरा मानता है, क्या कर रहे हैं, कैसे लोग हैं, क्या स्वागत कर रहे हैं, कैसे चेले हैं, इन्हें तमीज नहीं है। लो अंदर मैं भड़कता, वो बेचारे स्वागत का आनंद ले रहे, मैं मरा जा रहा। माने तुम्हारी पवित्रता भी, तुम्हारी अच्छाई भी मुझे दुखी कर सकती है। तो उस समय फिर मैंने क्या किया, देखा कि तुझे क्या लेना देना, सो रही तो है, तो जरा सा अपनी सोच बदल दे। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। अपने दुख के जिम्मेदार तुम स्वयं, और अपनी मुक्ति तुम स्वयं कर सकते हो। आज के सूर्यकांत जी की बात का सार कि अपने उपाय आप कर लो, अपनी शांति आप प्राप्त करो। कर बहिया बल अपनी, छोड़ पराई आस, जाके आंगन है नदी, सोकस मरे पियास। पर समुद्र में घोंघा पियासा, पानी में मीन प्यासी है। अब बताओ, पानी में मीन प्यासी है तो अब कौन पियावे पानी? तुम उस जगदीश्वर के रहते भी दुखी हो तो इसमें जिम्मेदार जगदीश्वर है क्या? इसलिए अपने को स्वयं जिम्मेदार समझो, अपने ठीक होने की का संकल्प स्वयं करो, अपनी मुक्ति की तैयारी स्वयं करो और मुक्त हो जाओ। जो जो तुमको सताते हो उनसे छुट्टी। अब सताने वालों को मारते फिरोगे क्या, या मौत को तुम कैसे मारोगे? जब मौत से बचाने वाले ही नहीं उपाय कर पाए तो इसके मरने से बचने का तुम उपाय क्या करोगे? इसलिए तुम्हारी गलती है कि तुम देह से आइडेंटिटी करके देहाभिमानी बन के मर रहे हो। ब्रह्मज्ञानी हो के मुक्त हो जाओ। और कोई भी आज तक गुरु हो या योगी हो, शरीर को अमर बना के अमर नहीं हुआ। शरीराभिमान छोड़कर ब्रह्मज्ञानी होके ही मुक्त हुए हैं और अमर हुए हैं। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। किसका सुमिरन करो? उस ब्रह्म का।
अकाल पुरुष का, निरंकार का, उस सत्य का। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन माहि मिटाओ। और काज, बड़ा मजेदार है, और काज कर लो कबाई, और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। केवल परमात्मा की याद करो और बेड़ा पार। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। जेहि जाने जग जाए हेराई। अभी तो आश्चर्य लगता होगा, जगत कैसे हेरा जाएगा? तो ये गप्प है ग्रंथों में। विश्वास है तुम्हें ग्रंथों पर? जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। सोई जाने जेहि देव जनाई। हे प्रभु, तुमने दुनिया खड़ी की है, तुम ही चाहोगे जिसका उद्धार उसकी रुचि हो जाएगी। सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। जिसको तुम वरण कर लोगे, जिसे तुम चुन लोगे। ऋतंभरा बोलती है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। हे प्रभु, तुम चुन लोगे ना, तुम वरण कर लोगे, मुझे मुक्ति के लिए तुम चुन लोगे, तो सब काम हो जाएगा। और बता दूं, तुम जब ये कहते हो तुम चुन लो, इसका मतलब तुमने भी चुन लिया नहीं। कहाँ आदमी तैयार ही कहाँ है? अंदर से तैयार नहीं हो, इसका मतलब भगवान की ही इच्छा नहीं है। और तुम अंदर से तैयार हो गए, समझो भगवान ने तुम्हें चुन लिया। तुम्हारा चुनाव ही उसका चुनाव है, वो तुम्हारे अंदर से ही चुनेगा। मोक्ष की इच्छा तुम्हारे अंदर उठ गई, इसका मतलब अंतर्यामी ने तुम्हें चुन लिया। अंदर बैठा है ना वो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। उर प्रेरक, यदि तुमने तरने का संकल्प कर लिया अंदर से, तुमने नहीं किया, तुम्हारे अंदर तरने का संकल्प समझो उसने ही कर दिया है। तुम्हारे अंदर सत्य संकल्प बन जाए तो उसको कौन रोक सकता है? क्योंकि वो प्रभु का संकल्प है, तेरा नहीं है। तेरे अंदर बैठा है वही। और जब चालाकी करवाता है, या तुम चालाकी करते हो सच्चे मन से नहीं करते, समझ लो वो नहीं चाहता, नहीं तो तुम चालाकी ही न करते, ढोंगा ही न करते, नाटक न करते, सीरियस होते, गंभीर होते इसके लिए, यदि वो चाहता। इसका मतलब अभी तुमसे और दुकानें चलवाना चाहता है, अभी राजनीति कराना चाहता है, अभी नाटक, या तुम्हारी रुचि उसमें वो देख रहा है। क्योंकि वो बलात्कारी नहीं है परमात्मा। ये शब्द जान के बोला है, परमात्मा तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो तुम्हारी योग्यता ज्यों ज्यों देखेगा तैसा तैसा तुम्हारा साथ देगा। जब तुम्हारी इच्छा होगी यहाँ कुछ पाने की, वो साथ है। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जैसी रुचि रखता है उसी में ताकत देते हैं भगवान। बड़े विचित्र है। कभी कभी तो लोग, वो कहावत है तो संसारियों के लिए, पर भगवान पे लागू है। कहते चोर को कहता है चोरी कर, और साहब को कहता है जागर। उसको कहेगा जागर रहना, उसको कहता है चोरी करना। एक तरफ मुक्ति की बात, एक तरफ फंसाने वाला भी भेजता है कि देखो जरा इसकी, ये ढोंगी तो नहीं है। ये जो विघ्न आते हैं भगवान जानकर भेजते हैं। देखें तुम्हारे अंदर सच्ची इच्छा है। देखो साधुओं के पास भाई वो अप्सराएं भेज देते, देखो है ना खिलाड़ी भगवान। धनियों को भेज देंगे, देखे
ये सेठों का भगत है कि भगवान का भगत है? आपको भी टटोलते हैं भगवान, देखते रहते हैं, और जो जैसा है भेजते रहते हैं। फिर कभी कहता है हमें क्यों फंसा दिया? कहें तूने फंसना चाहा था तो मैंने फंसा दिया। भगवान कोई अपनी ओर से थोड़ी कुछ कहते, देखते रहते, अंतर्यामी है। तो भाई बहुत बधाई है कि आप इस रास्ते पर चलने के लिए, अब हम भी कहेंगे सरलता से, हम बहुत धीमी श्वास से कहेंगे, सूर्यकांत जी अपने ढंग से कल कराएंगे। अब हम शांत बैठ जाओ, आंख बंद कर लो। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना, तेहि सुमिरत गत होय। ये मानस भवन है, इसलिए आज, और राम माने ब्रह्म, राम माने अकाल पुरुष, राम माने सत्य, राम माने निरंकार। वो एक ही है, उसी को राम कहते हैं, उसी को शिव, उसी को अकाल पुरुष। तुम्हें कुछ और कहना है तो कहो, नहीं जब उसी का नाम है तो किसी नाम के द्वारा पहुंच जाओ। हमारे गुरुओं ने, एक एक गुरु ने कई कई नाम ले दिए। तुम्हें लगता है राम कहें कि कृष्ण कहें कि वासुदेव कहें कि हर कहें, नवें गुरु जी ने सब नाम एक ही जगह बोल दिए हैं। इसका मतलब ये भ्रम तो हमारे, वही कृष्ण हैं, वही राम हैं, वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही जानकी राधा। यह संसार भरम में भूलो, तासे लागी बाधा। तुम भरम में फंसे हो, कोई नाम लेके चलो। तो आज रा से श्वास लेना है और माँ से छोड़ना है। आवाज नहीं करनी जबान से, वाणी से नहीं। हाँ, 4 वाणी हैं, जिससे बोलते हो ये वाणी है। ये आम आदमी, मूर्ख और पशु भी सुनते हैं इस वाणी को। लेकिन एक वाणी और है जो मध्यमा से बोलते हैं, मध्यमा, गले से। हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, और एक और श्वास के। इसलिए कर मुखते बहुतक जपै, श्वासा विरला कोय, श्वासा तज अनुभव करे तो सच्चा जापक होय। तो अभी हम श्वास ग्रास ना बिसरे। श्वास लेते में रा, श्वास छोड़ते में माँ, बड़े धीरे धीरे प्यार से, लंबी प्रसन्नता, प्रसन्नता, एकाग्रता, लयबद्धता प्यार से, जिससे तुम कम से कम 10 मिनट 15 मिनट एक ही प्यार, एक ही एकाग्रता, एक ही प्रसन्नता, श्रद्धा, सत्कार। योग दर्शन में है, सत्कार पूर्वक सेवितो दीर्घ काले नैरंतर, निरंतर अधिक समय तक सत्कार पूर्वक साधना करने से दृढ़ भूमि, जैसे हवाई जहाज जहाँ से उड़ता है, जहाँ लैंड करता है, मजबूत धरती चाहिए, रेत से जहाज नहीं उड़ पाएगा। तो तुम्हारी दृढ़ भूमि तैयार हो ब्रह्म में उड़ने के लिए, ब्रह्माकाश में उड़ान लेने के लिए भूमि तैयार करना है। तो राम नाम का सुमिरन करते 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 रा माँ, रा माँ, रा माँ, रा माँ, श्वास ग्रास ना बिसरे, आते में भी जाते में भी। एक भी सेकंड बिना नाम के, बिना प्रेम के, बिना एकाग्रता के नहीं। सारे शरीर की नस नाड़ियाँ खुल जाएं, प्रेम में डूब जाएं, रक्त कण, हाँ, ब्लड सेल्स चेंज हो जाएं, रोग सब निकल जाएं। ध्यान से, सुमिरन से भी सब पाप कट जाते हैं। सुमिरत हरि
साप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। प्रभु के स्मरण से साप की गति भी खत्म हो जाती है। जन्मों जन्मों के पाप भी प्राणायाम और मंत्र से समाप्त हो जाते हैं। और पूरे प्रेम से करिए, अभी अभी पाप भग जाएंगे। जहां नाम संकीर्तन होता है पाप छोड़कर चले जाते हैं। ये कल्पना नहीं है, ये धीरे धीरे ज्यादा सुन सुन करके तुम पथरा गए हो, महत्व भूल गए हो। सचमुच सुमरिए, आप एकदम निर्मल। और नहीं तो रोज का मंत्र बताऊं जो लोगों के घर चलता है, सुमिरन करते रहें, मेरा लेक्चर चलने दें। आपका तो काम आनंद लेना, सुमिरन करना, नाम लेना। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विव यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष शवाभ्यंतरा शुचि। कितना तुम अशुद्ध हो, भीतर या बाहर, चाहे नहाया है या नहीं, अंदर कितने पापी रहे हो, पर जिस समय प्रभु का स्मरण करते हो अंदर बाहर शुद्ध हो गए। शुद्ध होकर जाप करो, शुद्ध भाव से जाप करो, अपने आप पाप भग जाएंगे, चिंताएं भग जाएंगी, सारी कुंठाएं, राग द्वेष, भय चिंता का नाश हो जाएगा। याद तो करो प्रभु की, श्वास श्वास में प्रभु का स्मरण करिए। रा मा रा मा। चैतन्य रहिए, शांत रहिए, पवित्र रहिए, और कोई मतलब ही नहीं। अंदर से बस मैं चैतन्य हूं, प्रभु भक्ति से भरा हुआ हूं, प्रभु पर पूर्ण विश्वास है, वह अंतर्यामी है, सर्वाधिष्ठान है। तुम में तो है ही। ये जो सारा संसार सामने आपके ख्याल में, सुमिरन में आया है, उस सबके अधिष्ठान है। मुझ में तो मिट्टी है ही, ये सामने जो सब खड़े हैं, पेड़ पहाड़, इन सब में भी तो वही भरा पड़ा है। ऐसे ही अंदर मुझ में भी राम, तुझ में भी राम, सब में राम समाया। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। एक बार निर्वैरः सर्वभूतेषु क्षमामेति पांडव। भगवान कहते हैं तुम सबके प्रति वैर रहित हो जाओ। वैर रहित होगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे। तो पहले तो प्रयत्न करो निर्वैर होने का, फिर जिसको वैर करते हो वो तो तुम्हारा प्रभु सामने है उस रूप में। निज प्रभु मैं देखहि जगत, काशन करहि विरोध। पहले तो आदमी है, कोई है, उससे बैर न करो। और फिर आखिरी उपाय क्या है कि जिससे बैर करते हो उसमें बैठा कौन है? निज प्रभु मैं, मेरा परमात्मा ही उसमें बैठा है। मेरा परमात्मा ही विश्वरूप धारण किए बैठा है। सर्वाधिष्ठान वो है, सर्वोपादान वो है, सब कुछ वही बना है, अपने आप को ही सब रूपों में खड़ा किया है। भागवत में प्रसंग है, जब गायें और वो कुछ चोरी हो गई तो बड़े दुखी हुए ग्वाल बाल कि कहाँ गए, गायें कहाँ गई, बछड़े कहाँ गए। तो भगवान ने दुख दूर करने के लिए स्वयं सब बछड़े बन गए, गायें बन गए। ग्वाल वालों को सब गायें बछड़े ज्यों के त्यों मिले, कोई गए ही नहीं। तो भगवान ही हमारी वासना की पूर्ति के लिए जगत बन जाते हैं और अपना रूप ढाके रहते हैं, अपने को छिपा देते हैं, जगत के रूप में दिखते हैं वासना वालों को। उपासना वालों को, ज्ञानियों को अपने रूप में छिपे हुए रूप को प्रकट करते हैं, जिससे सब में हम राम देखने लगते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रभु को श्वास श्वास में नाम लेते हुए जहां मन जाए, ईर्षा न करो, नफरत न करो, प्यार करो,
नमन करो, श्रद्धा करो। भले वो दुष्ट के रूप में है, वो तुम्हारी परीक्षा कर रहा है प्रभु, कि तुम्हें बैर ज्यादा पसंद है, दुश्मन ज्यादा पसंद है लड़ने के लिए, कि मेरे को देखकर हृदय को भक्ति प्रेम से भरोगे। राम नाम का सुमिरन कर ले, मौका फिर ना आएगा, बार बार समय नहीं मिलेगा। श्वास श्वास में सुमिरन कर। बहुत अच्छे लय से, ताल से, प्यार से, एकाग्रता से, आनंद से। आनंद तो चाहिए ना, प्रेम तो चाहिए ना, जिसकी जरूरत है वो तो 24 घंटे रख, और सब कुछ बदल जाए। मुझे चाहिए प्रेम, पवित्रता, भक्ति। प्रभु से भक्ति मांगो। भक्ति के बाद भगवान मिलता है। पहले भक्ति, पहले प्रभु का प्यार, प्रभु की भावना, फिर भावातीत मिलेगा। पहले सगुण मिलेगा, फिर निर्गुण मिल जाएगा। पहले सामने मिलेगा, फिर मुझ में और सब में मिलेगा। राम राम। बहुत अच्छे। एक विधि और है, एक अब रा से श्वास लेना और मां से छोड़ना। एक विधि है राम 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 से श्वास लेना और राम 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 से छोड़ना। गिनती मत करो, कितने ही बार श्वास लेते में जैसे माला में मनके होते हैं, श्वास रूपी धागा में राम 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 बिना जबान से अंदर बोलते हुए श्वास लो और राम 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 कहते कहते श्वास छोड़ो। जितना जल्दी और अधिक नाम ले सको लेते रहो। राम 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 राम। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए राम नाम की माला बना डालो। 54 की भी 27 की माला होती है, 54 की माला होती है, 108 की माला होती है, 1008 की भी माला होती है। तुम छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी माला बनाते रहो। श्वास रूपी धागे में राम नाम की मन का, राम नाम की मन का, राम नाम की गुड़िया। एक बार की श्वास के धागे में एक पूरी माला में लेने से निकालने तक गिनती मत करना, गिनती नहीं करना। श्वास लेने से निकालने तक कितने भी राम नाम हो जाएं, हिसाब नहीं करना है भगवान से, लेन देन नहीं करना। भक्ति पूर्वक राम नाम की मन का श्वास में पिरोते जाओ, पिरोते जाओ। एक माला हो गई, फिर दूसरी, फिर दूसरी माला हो गई, फिर तीसरी। माने लेने से निकालने तक एक 1 राउंड, एक चक्कर हो गया। राम 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 राम। बोलोगे तो श्वास लेने में एक बार गैप लगेगा, पर अंदर अंदर करोगे तो बस एक माला पूरी हो गई, दूसरी शुरू, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी शुरू, तीसरी माला पूरी हो गई, चौथी शुरू। राम नाम का जाप, राम नाम की मन का। हमारे गुरुदेव के समय कीर्तन होता था कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हाँ, ये माला निरंजन माला, इसमें बाहर की गुड़िया नहीं चाहिए, जबान नहीं चाहिए, हाथ नहीं चाहिए। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जात। संसारी नर समझत नहीं, तासे उमर बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। बहुत अच्छे।
अंदर नारायण बैठे हैं, जाप हो रहा है। प्रभु स्वयं ही जैसे अंदर से राम नाम की प्रेरणा दे रहे हैं। जब श्वास अंदर जावे, राम 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 राम, बड़े प्यार से, लय से, ताल से जैसे गा रहे हो। एक रिदम, एक सिस्टम, एक प्रेम, बहुत अच्छे। और कोई घबराहट नहीं। कभी नहीं बने तो नहीं बने, धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगे। और ट्रेंड से ज्यादा भक्ति, ट्रेनिंग से भी ज्यादा प्रेम, भक्ति। कल हमारे गोविंद भाई जी कह रहे थे कि भाई मेरा गला ठीक नहीं है, तो क्या मेरे भाव नहीं है? गला सीख नहीं है, कई बार करने का ढंग भी ठीक ना हो तो भी भाव तो है। भक्ति का बड़ा महत्व है, भाव का बड़ा महत्व है। भाव से बोलते रहिए। पढ़े हो नहीं पढ़े हो, क्या हो क्या नहीं हो, सब भक्तों ने कहा हम तो भाई पापों के भंडार हैं, गुनाहगार हैं, हमें तो कमियां हैं, पर तू तो तारने वाला है, तू तो मुक्त करने वाला है, तेरा स्मरण। तुम ये कहोगे हम पापी नहीं हैं तो कोई पाप याद आ जाएगा। कह दो हाँ हैं। पहले एक महात्मा से पत्रकारों ने पूछा, ना हाँ मैं तो कमियों का भंडार हूं। अब लोग क्या करोगे पत्रकार, यदि वो सफाई देते तो घेरते। ऐसे ही तुम पहले ही कह दो हम तो कमियों के भंडार हैं, लेकिन हम तेरा स्मरण करते हैं। सारे पाप भाग गए, सारी चिंताएं भाग गईं, सारे अपराध गए। जिसकी याद करने से पाप के पहाड़ नष्ट हो जाते हैं, अब मैं कैसे पापी रहा? जिसका स्मरण ही शांति है, जिसका स्मरण ही मुक्ति है। बाकी कौन कर्तापन से मुक्त होता है? कोई न कोई कर्तापन, कोई न कोई गलती। इसलिए एक ही उपाय है, प्रभु का स्मरण। जान के हमें पाप करना नहीं, और हो गए हैं तो प्रभु की याद ही है बस। प्रभु का सुमिरन, प्रभु का नाम, प्रभु की भक्ति। बहुत अच्छे। श्वास के जाते 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 बड़े प्यार से राम नाम की मनकाएं दोहराते जाओ, दोहराते जाओ और छोड़ते में। और अब कोशिश करो राम 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 लेते लेते अंदर आधी माला में गैप, आधी माला, और फिर रुक जाओ, फिर राम राम से छोड़ो। बहुत थोड़ा राम 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 कह के थोड़ी देर में रुक जाओ, और राम 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 कहते छोड़ो। बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। कुंभक बड़ा नहीं करना, एकदम स्टॉप, राम 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 राम, रुक गए। थोड़ी देर के बाद राम 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 कह के छोड़ दिया। गैप दो, बहुत थोड़ा, प्रेम से, शांति से, प्रसन्नता से। श्वास लेते गए, राम 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 कहते गए। श्वास लेना पूरा हुआ, राम नाम पूरा हुआ। 2-5 सेकंड का विश्राम। श्वास भी रुक गई, नाम भी रुक गया, मन भी ठहर गया। तीनों एक साथ, श्वास, नाम और मंत्र। और फिर श्वास चल पड़ी, राम नाम चल पड़ा। मन, श्वास और मंत्र साथ साथ, तीनों इकट्ठे। इकट्ठे श्वास आना, राम नाम चलना, मन साथ, चेतना साथ, सुरति साथ। श्वास, नाम और सुरति। और फिर रुके, रुके, सुरति भी रुक गई। जहां नाम, जहां शब्द, तहां आखर आवा। जहां शब्द तहां आखर आवा। जहां हाँ शब्द है, अक्षर है। जहां शब्द नहीं, जहां मौन,
तहां मन न रहावा। जहां शब्द तहां अखरावा, जहां अशब्द जहां मौन, तहां मन न रहावा। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। अंदर बोलो, अंदर राम राम राम, जहां बोल तहां आखर आवा। अंदर का भी देखो, बाहर का ही नहीं। बाहर का शब्द नहीं, वो तो दुनिया सुनती है, तुम सुनो। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लख है न कोई। तुम बोल और अबोल, बोल राम नाम राम राम बोल, और ना बोल अबोल। और फिर देखो चैतन्य कौन है? बोल अबोल, अबोल के समय कौन, बोल के समय कौन। बोल अबोल मध्य है जोई, जश वह है तस लख है न कोई। बहुत अच्छे। राम 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 बोल, राम 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 बोल। और बीच में अबोल, कुछ ना बोल, मौन हो जा, कुछ ना बोल, श्वास भी रुक जाए। श्वास आवे, श्वास जावे, श्वास आवे, श्वास जावे। एक सेकंड श्वास रुक जावे, जाप भी रुक जावे। जाप मरे, अजपा मरे, अनदहु मर जाए, सब खो गए। सुरति समानी सत्य में, ताही काल नहीं खाए। जहां सुरति और मुई सूरत बाद अहंकार, वो नाम हुआ जो देखनहार। सुरति भी मर गई, अहंकार भी, करने वाला भी मर गया। करने वाला, जानने वाला, पाने वाला, लेने वाला, देने वाला गया, और कुछ वहां बचा। वो नाम हुआ जो जाननहार। वह चैतन्य नहीं मरा, वो साक्षी नहीं मरा, वो पारखी नहीं मरा। बहुत अच्छे। केवल 2 मिनट और। बहुत अच्छे। लेते 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 अचानक जैसे कोई हमला कर दे, ऐसे नाम लेते अचानक रुक गए। अचानक श्वास भी रुक गई, जाप भी रुक गया। श्वास आई, आई गई, एकदम रुक गए। आती गई जाती गई, आती गई जाती गई। हर बार नहीं रुको, हर बार नहीं रुको। अब एकदम आक्रमण, हमला, छापा। श्वास आती गई जाती गई, आती गई जाती गई। 2-4 श्वासों के बाद एकदम कुछ सेकंड के लिए एकदम स्टॉप, नो ब्रीदिंग। श्वास भी नहीं, ब्रीदिंग नहीं, लेना नहीं, छोड़ना नहीं, करना नहीं, चुप, शांत, मौन। इस तरह 2-4 बार करके अंत में 1-2 मिनट के लिए सब कुछ हो रहा है पर कर कुछ नहीं रहे। सब कुछ हो रहा, सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, श्वास चल रही, स्मृति आ रही, याद आ रही, याद जा रही, सब कुछ वृत्तियां हैं। सब याद भी आती है, सुनाई भी दे जाता है, श्वास भी चलती है, कभी कुछ, सब जैसे का तैसा सब हो रहा है। किसी से कोई मुझे हानि नहीं, पर मैं असंग हूं, अलिप्त हूं, ब्रह्मज्ञानी, सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। अंदर अलेप तत्व है, आत्म तत्व है। बुद्धि तुमको लिप्त कर देती है, इसलिए सावधानी पूर्वक मैं अलिप्त हूं, मैं अलिप्त हूं, मैं असंग हूं, मैं चैतन्य हूं। ये बुद्धि तुम्हें देह से जोड़ देती है,
स्मृति कल्पनाओं से जोड़ देती है। इस समय जैसे तुम अलिप्त हो, तुम्हें शोर से कोई तकलीफ नहीं, क्रिया से कोई तकलीफ नहीं, मन से कोई तकलीफ नहीं, जो हो रहा है हो रहा है। मैं हूं पर लिप्त नहीं हूं, अलिप्त हूं, असंग हूं, असंगो नहीं सज्जते। और अब 1 मिनट विश्राम और छुट्टी, कुछ भी नहीं। जो होता है रोकना नहीं, कुछ करना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, रोकना भी नहीं है। ना विधि ना निषेध, को विधि को निषेधा। यहाँ क्या बुरा है जो निषेध करूं, क्या अच्छा है जिसको चाहूं, कुछ भी नहीं, शांत बस। और अब समय पूर्ण हो रहा है, अभी का कार्यक्रम पूरा होना।